नमस्कार दोस्तों। आज मैं लॉन्च कर रहा हूँ अपनी नई सीरीज़ फैमिली सीरीज़ जो मैंने बताई थी, उसका एपिसोड नंबर 1 5 से 6 की रहेगी, डिपेंडिंग ऑन आप लोग का रिस्पॉन्स कैसे आता है। आई मेक दीज काइंड ऑफ वीडियोज़ एट ग्रेट रिस्क ऑफ लूजिंग सब्सक्राइबर्स, क्योंकि जैसे मैंने मैरिटल वाले में अभी 5 के बाद बनानी बंद इसलिए करी क्योंकि एक एपिसोड में हो सकता है मैं किसी पर्टिकुलर रिश्तेदार या जो किरदार होता है फैमिली पे उसके खिलाफ कुछ बोलूं और बाकी लोगों की तरफ से बैटिंग करता हुआ दिखूं। लेकिन सच्चाई ये है कि हर एपिसोड में अलग अलग किरदार चूज होंगे। अगर सीनियर सिटीजन के खिलाफ कुछ बोला जाए और उससे वो नाराज़ होकर अगली वाली एपिसोड को ज्वाइन ना करें जिसमें नेक्स्ट जनरेशन पे कोड़े लग रहे हों, तो उस हिसाब से मेरे को रिस्क है सब्सक्राइबर लूज़ करने का। बट इवन एट दैट कॉस्ट आप लोगों को बोलूँगा प्रैग्मेटिक होके देखना। मैं बिलीफ सिस्टम्स को क्वेश्चन करता हूँ जो पुराने बहुत हेल्ड हैं। अगर वो आपके टूट जाते हैं और आप नए बना सकते हो तो आपको फ़ायदा है। और मान लो मेरा वो पेड़ को इतना ज़ोर से हिलाने के बाद भी आपके अगर डेड जो लीव्स हैं वो नहीं गिरती, तो यानी लीव्स डेड हैं ही नहीं, यानी आपका बिलीफ सिस्टम ही ठीक है। अपने बिलीफ सिस्टम के साथ ही रहिए, पर वो कम से कम मैंने स्ट्रांग तो कर दिया। तो इस सीरीज़ को आपको अपने फैमिली व्हाट्सएप ग्रुप्स पे शेयर करना है और ये चर्चा का विषय बने। मैं ये नहीं कह रहा कि मेरा सारा बताया हुआ सब कुछ ही एकदम राइट है और वही सत्य है। सबके अपने अपने सत्य होते हैं, लेकिन मैं ये बोलना चाहता हूँ कि ये वाले इश्यूज़ कम से कम डिस्कस ज़रूर होने चाहिए। तो मैं पहला अपना एक पॉइंट इसमें स्टार्ट करते टाइम स्टार्ट करूँगा कि एक क्या गलतियाँ हैं, ये 5 पॉइंट्स बताऊँगा मैं आपको। पहला पॉइंट ये बताऊँगा कि जो एक लॉन्ग मिक्स है जो पेरेंट्स बोलते हैं अपने बच्चों को कि भाई अगर तू हमारी बात नहीं मानता तो तू हमारी इज्जत नहीं करता। ये जो इज्जत और बात मानने का जो लिंक बना रखा है ये बहुत गलत है। कोई भी बेटा बेटी बहू आपकी बात ना माने तो इसका ये मतलब नहीं कि वो आपकी इज्जत नहीं करता। बेटे ने आपके हिसाब से शादी नहीं करी, बेटे ने आपके हिसाब से नौकरी, जहाँ मैं बेटा बोल रहा हूँ वहाँ प्लीज़ बेटी भी लगा देना, मैं किसी में कोई डिफरेंस नहीं करता। तो बेटे ने नौकरी आपके हिसाब से नहीं करी, शादी आपके हिसाब से नहीं करी, घर आपके हिसाब से नहीं खरीदा, तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो आपकी इज्जत नहीं करता। उसकी एक अपनी लाइफ है, वो अपनी लाइफ को अपने हिसाब से जी रहा है। अगर उसको आपकी एडवाइस की ज़रूरत है तो वो ले लेगा, या हो सकता है वो आपको, हो सकता है वो उस डिपार्टमेंट में आपको लायक मानता ही नहीं। लोग इस चीज़ से बहुत बुरा मान जाते हैं। बच्चे भी जब 25-30 साल के हो जाते हैं तो समझदार हो जाते हैं, उन्हें पता है कि आपकी कौन सी बात माननी है और कितनी माननी है। हर बार उसको अपनी इज्जत के साथ लिंक करना गलत है। एक अच्छी लाइफ नहीं जी सकता कोई इंसान जो इस थॉट प्रोसेस के साथ रहता है। ये मेरा पॉइंट 1 था। दूसरा मेरा पॉइंट जो समाज को बताना चाहता हूँ, लड़का लड़की बराबर हैं, ऐसा बहुत बोला जाता है, माना जाता है, पॉलिटिकली करेक्ट है। बट लाइफ की सच्चाई ये है कि जी लड़का लड़की बराबर नहीं है और इन्हें बराबर होने की कोई ज़रूरत है भी नहीं। अब ऐसे फिजिकलिटी और इंटेलिजेंस एंड स्किल लेवल पे देखें तो लड़कियां भी फाइटर पायलट बन रही हैं, उसमें मैं कोई कमी नहीं बोल रहा। उस हिसाब से कमी मैं बोल रहा हूँ, अगेन ये वीडियो पेरेंट एंड घर के मुखिया की को ही सेंटर लेके बन रहा है, वही इस का मेन सब्जेक्ट है। जो लड़की वाले हैं जिनके केवल 2 लड़कियां हैं या 1 लड़की या 2 लड़की हैं, द वे दे इन्वेस्ट इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम द वंस हु आर हैविंग बॉयज़। ज़्यादातर लड़की वाले, और ये गलत है मैं बताऊंगा कैसे, ज़्यादातर लड़की वाले फाइनेंशियल एसेट्स में जाना पसंद करते हैं बजाय रियल एसेट्स में। लॉजिक एंड उनका अंदर सबकॉन्शियस यही है कि लड़की पराई है, हमारा तो कोई लड़का है नहीं, ये हम घर वर जायदाद बनाएंगे, ये तो बाहर चला जाएगा। इस सोच में सबसे बड़ा नुकसान वो कराते हैं सबसे पहले अपना, क्योंकि ये सोच 50s में आ जाती है। कोई 55 ईयर ओल्ड पिता होगा, उसकी लड़की होगी 25-28 साल की जब भी शादी हो रही है, तो वो 55 में घर बना सकता है, रिटायरमेंट होना है उसका या पैसा मिलना है, लेकिन वो यही सोच के नहीं बनाता कि भाई हम ये तो कहीं और चला जाएगा। इसमें सबसे बड़ा अपना ही नुकसान करा रहा है।
क्योंकि 55 से 95 ईयर्स तक जी सकते हैं। जो रिटर्न्स, रेंट्स और जो रेंटल यील्ड्स और जो प्रॉपर्टी का एस्केलेशन, उससे वंचित रह जाते हैं। हर ओल्डर जनरेशन को ये सोचना है जी, आप लोगों ने अपने रहते रहते तो 1 रुपया नहीं देना, ना जायदाद देनी। तो जब चाहे लड़की का पिता हो चाहे लड़के का पिता हो, तो फर्क क्या पड़ा? वो लड़के या लड़की को जायदाद हो सकता है 70 ईयर्स की उम्र में मिले, जब आप 95, 96, 97 ईयर्स के जी के जाएं। और उसमें भी एक चीज़ होती है कि जो माता होती है 4, 5, 6, 7 साल छोटी हो सकती है, और वो भी उतने 4, 5 साल जिए। तो फैक्ट ये हो सकता है कि जो लड़का लड़की है वो खुद 75 के हो जाएंगे। तो आपको ये किसको जाएगा, कहाँ जाएगा, क्या मिलेगा, इस तरह नहीं सोचना है। आपको ये सोचना है कि 55 से 60 साल में आपका अभी भी 30 साल और हो सकते हैं। तो आपको अपना जुगाड़ बेटर वे में रहना है, क्योंकि जो पैसा पैसे की फॉर्म में तो मिट्टी हो जाएगा इन्फ्लेशन के हिसाब से। इंटरेस्ट रेट 5% पे एफडीओ पे आ चुके हैं, 2-3 साल पे हो सकता है 3-4% पे भी आ जाए। तो ये एक बहुत बड़ी गलत सोच है, जो गलतियां हो रही हैं। तीसरी चीज़ जो मैं बताना चाहूँगा, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी जो है, जो पिताजी की नहीं, उनके भी शायद पिताजी दादाजी की रही हो, उस पर उनकी जो डिसीजन मेकिंग है वो सारी खुद ही ले लेते हैं कि भाई ये तो मेरे पिताजी ने दी थी। उसमें अगली जनरेशन से आपको कुछ ना कुछ सुनना है, कुछ ना कुछ लर्न करना है, और उस पर एकदम इस तरह करके नहीं बैठना कि भैया ये तो मैं बैठा रहेगा। बहुत लोग ऐसे बोलते हैं इस चीज़ में कि भाई ऐसा है, हमें मत बताओ, हमारे जाने के बाद देख लेना। अगर ये 55-60 साल का पिताजी बोल रहा है, जिसका पुत्र या पुत्री 25 से 30 साल की है, तो क्या वो पुत्र और पुत्री आपके 30 साल वेट करे जाने की, या हर रोज ही वेट करे कि कब आप जाओगे, कि आपकी प्रॉपर्टी को ठिकाने लगा के मैं अपनी लाइफ आगे चलूंगा? इस तरह ना तो कोई बच्चा सोचता है, ना किसी बच्चे को सोचना चाहिए। लेकिन आप अपनी ये बात बोल के कि बहुत 60 टच करती आदमी को लगता है मैं जाने वाला हूँ, फैक्ट ये है कि 90-95 तक भी लोग नहीं जाएंगे आगे। तो करोगे क्या 30-35 साल अगर आप और फिर मैंने बहुत लोगों को देखा है 15-20 साल सब स्पॉइल करके उसके बाद कहते हैं अब तुम देख लो। मतलब जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट थी वो सारी चली गई, उसके बाद जो आपकी चीज़ थी उसका कुछ रहा नहीं। एंड आप खुद फेडअप हो गए कि भाई मैं तो 15 साल से कह रहा हूँ, 15 साल से मेरे पीछे पड़े हुए हैं, मैं तो कहीं गया नहीं, चल यार अब तू अब कर ले। तो ये कई फैमिलियों में इस बात पे चर्चा होनी चाहिए, ये चर्चा का विषय बता रहा हूँ। कई लोग बोलेंगे क्या आइडियल है, आइडियल एंड में मैं बताऊँगा, जुड़े रहिए, ठीक है। वो भी अगर आपको सुनना है आप जुड़े रहिए, 2 पॉइंट बाद वो पॉइंट आएगा। तो इसमें आपको चर्चा करनी है। मैं ये नहीं कह रहा कि बच्चे हमेशा राइट होंगे, बच्चों के उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी वीडियोस बनाऊंगा। ये पहला ही एक एपिसोड है, मैं उसको 5-6 तरह से नहीं बना सकता, नहीं तो कन्फ्यूजन हो जाएगा। आज मैं घर के मुखिया को पकड़ के बता रहा हूँ कि घर के मुखिया को कैसा होना चाहिए। चौथा पॉइंट, घर के मुखिया को फेवरेटिज्म अपने घर में बैन करना चाहिए। मैं समझाता हूँ। हर घर में बच्चे होंगे, बच्चों में 2 बेटियाँ हो सकती हैं, 1 बेटा बेटी हो सकता है, 2 बेटे हो सकते हैं। जहाँ 1 बेटा है और 1 बेटी है तो वहाँ फेवरेटिज्म कर ही नहीं सकते, क्योंकि एक के साथ कैसे करेंगे, कोई कंपटीशन ही नहीं है। तो वो उसको हम चर्चा से हटा देते हैं। पर चर्चा किसकी है? जहाँ 2 बेटे हैं, 1 बेटा बेटी है और 2 बेटियाँ हैं। तो इसमें 2 बेटियों में 2 दामाद हैं, 1 बेटा बेटी के अंदर बहू और दामाद हैं, और 2 बेटों में 2 बहुएं हैं। नॉर्मली ऐसा होता है, जो आपकी बीवी होती है वो कहीं ना कहीं फेवरेट पिकअप कर लेती है, उसको कोई ना कोई ज़्यादा पसंद आ जाता है किसी भी कारण से, ऐसा हमेशा देखा गया है। तो उसमें जो घर का मुखिया है उसको इस चीज़ को चेक करना है कि आगे की डीलिंग्स में, चाहे फिनेंशियल हैं, चाहे रियल एसेट्स हैं, चाहे बंटवारा है, चाहे कुछ भी चीज़ है, वो फेयर होनी चाहिए। आपको कोई लेना देना नहीं कि आपकी वाइफ जो आपके बच्चे का स्पाउस है, वो पति हो सकता है, पत्नी हो सकती है, उसको लाइक करती है या नहीं करती है। आपका ओरिजिनल प्रोडक्शन फैक्ट्री का जो प्रोडक्ट है उसको तो आप लाइक करते हो, जस्ट बिकॉज उसका जो दूसरा वाला स्पाउस है उससे क्या सेटिंग है आपकी, दैट शुड नॉट डिक्टेट हाउ यू डील विद योर ओन किड्स। यू कंटिन्यू मेकिंग योर फेवरेट्स। भी कोई पसंद नहीं है बहू तो मैं नहीं कह रहा उसको पसंद करना शुरू कर दो, लेकिन बहू के नापसंद होने का नुकसान अपने बेटे को मत दो, क्योंकि उसमें बुढ़ापा खराब होता है। बहुत लोगों का होते देखा है। 60-70s की उम्र में भी जो लोग हैं उनकी भी कंसल्टेशन और काउंसलिंग करता हूँ, बहुतों की करी है। ये मसले आए हैं, ये हवा में इश्यूज नहीं है। क्या ये इशू है, ये आपको अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे खुल के चर्चा करनी है, और ऐसे शर्माना और घबराना नहीं है। फिर 5वां और आखिरी पॉइंट पे आते हैं हम कि घर के मुखिया की बात थी, पिताजी की बात थी, तो पिताजी को कैसा होना चाहिए।
मतलब क्या आइडल है, क्योंकि मैंने पिताजी को दो तरफ देखा है मैक्सिमम जो 60s में हैं। या तो बहुत ही जिद्दी, एरोगेंट, पावरफुल, डोमिनेरिंग इस तरह के होंगे। 35 साल लग जाते हैं एक बेटे को अपने बाप से आज़ादी लेने में। ये इंडिया की एक स्टैंडर्ड एवरेज बता रहा हूँ, बहुत बड़ा डेटाबेस है मेरे पास। और मैं ये नहीं कह रहा कि विद्रोह कर दो और बाप की ना सुनो, नहीं, वो बात नहीं कह रहा हूं मैं। पर एक एक्सट्रीम ये है, दूसरा एक्सट्रीम है कि पिताजी किसी कारण बहुत सेल्फ पिटी में हैं, बेचारे हैं। दो एक्सट्रीम्स में ऑपरेट करते हैं। बीच में जो मैं बताने वाला हूं मेरे हिसाब से जैसा होना चाहिए, आप बताना कमेंट सेक्शन में कि ये कैसा लगा, ठीक लगा, कैसा लगा, आप लोग बताना। सबसे पहली चीज, पिताजी शीतलता देने वाला होना चाहिए, पास जाके बैठने का मन करे। आप देखो, अगर आप पिता हैं, अगर आपके पिता ऐसे नहीं है तो उनको बताइए, वीडियो दीजिए। शीतलता, जैसे वो घने वृक्ष के नीचे बैठने में मजा आता है, कुछ हो नहीं रहा, बस पास बैठने में ही मजा आता है। ये बहुत बड़ा पर्सनालिटी का एक ट्रेट है, शीतलता देने वाला पिता होना चाहिए। दूसरा, पिता ऐसा होना चाहिए जो ओपन टू न्यू आइडियाज है, ओपन है। इंप्लीमेंट करे ना करे वो अलग चीज है। आपको अपने पिताजी को एक आइडिया अगर आपने दिया तो वो ओपन है, हो सकता है उसके अंदर 50 छेद निकाल दें, ठीक है, उस थ्योरी में, और जो आप जाके या तो करेक्ट करके आए या आप उनको। बेसिकली पिता को एक सीईओ होना है एक कंपनी का, जिस तरह अपनी ग्रोथ को, फैमिली की ग्रोथ को आगे ले जाना है, ग्रोथ ओरिएंटेड होना है। ये नहीं सोचना कि मेरी जिंदगी तो 10-15 साल बची है, मेरे तो सारे काम हो गए, अब ये बच्चे मेरी सुनते नहीं, जो इनको करना है कर लो, मैं एफडी खेलूंगा, और ये मेरी बहू है, ये वाइफ है, मेरे को इसकी सुननी है। देखो, एक चीज मैं सबको बताना चाहता हूँ, चलती औरतों की ही है घरों में ज़्यादा, ये एक फैक्ट है। मैं भी बहुत ज्ञान बांट रहा हूँ, ऐसे कर रहा हूँ, बट एक अंग्रेजी की लाइन बोलूँगा, उससे समझ लेना स्थिति का। आई एम द बॉस ऑफ माई हाउस, आई एम द बॉस ऑफ माई हाउस एंड आई हैव माई वाइफ्स परमिशन टू से सो। ठीक है, तो ये समझ लीजिए इसका क्या मतलब है। लेकिन इसके बावजूद पिताजी का अगला वो रोल है कि उसको फेयर होना ही पड़ेगा। उसकी बीवी 40 साल 45 साल की है, नाराज हो रही है उसके किसी डिसीजन पे, बट वो जैसे कहते हैं ना, राजा जो पिता है वो घर का राजा है, राजा को राजधर्म ही निभाना है। उसमें अब उसकी बीवी नाराज होए, बहुत पिता ऐसे सोचते हैं कि मेरे हाथ तो बूढ़े हो गए, पैर बूढ़े हो गए, ये जो मेरी बीवी है यही मेरे को कपड़े प्रेस करके दिलाती है, मेरा घर साफ रखती है, खाना देती है, तो इनवेरिएबली ये स्त्री ब्लैकमेल कर लेती है पिताजी को कि भाई तू मेरी सुन ले, नहीं तो तेरा बुढ़ापा खराब करूंगी। यहाँ 5% भी पिताजी मैंने नहीं देखे जो इनको बोलें कि भाई हाथ जोड़ के बोलें कि तू गलत मत कर। ये बहुत बड़ी चीज है, क्योंकि ये पहला मेरा ओपनिंग वीडियो था। कैसा रिएक्शन है इसको मैं खोल खोल के पढ़ते, बच्चे के पॉइंट ऑफ व्यू से, बेटे के पॉइंट ऑफ व्यू से, बहू के पॉइंट ऑफ व्यू से, सास के या माताजी के पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊंगा। हमें परिवार को जोड़ के रखना है। इस परिवार का जो जुड़ना था उसने ही 800 साल का फॉरेन रूल सहन करने की शक्ति दी। ऐसे ही हम नहीं बचे, शक्ति थी। और वो जो फैमिली जो थी हम इतनी स्ट्रांग थी, उसी से हम आज तक इतने बचे रहे हैं। आज कोरोना टाइम में भी फैमिली ही आ रही है काम सबसे ज्यादा, बाकी जो तंत्र मंत्र था कोलैप्स हो चुका है सारा। तो फैमिली का सीरीज है, फैमिली को जोड़ने का है, किसी को विद्रोह कराने का या किसी को नीचा दिखाने का नहीं है। सबका एक बताना है कि साथ रहने में येट क्या तरीका होना चाहिए, क्या टेम्पलेट होना चाहिए, उनको मैं अगले वीडियोस में लाऊंगा। आप लोगों से बहुत रिक्वेस्ट है कि वीडियो को शेयर करिए, कमेंट करिए, क्योंकि अगर ऑडियंस का रिएक्शन अच्छा आता है तो एज ए क्रिएटर जो पेड कंसल्टेंसी से चीज़ें लेके आता हूँ वो लेकर आऊँगा, केस स्टडीज़ लेकर आऊँगा कि कैसे रिजॉल्व होती हैं चीज़ें, किस तरह से घर में मन मुटाव ना हो, कैसे सारे मेंबर खुश रहें। क्या ये पॉसिबल है? यस, ये पॉसिबल है। अगर कोई बताए, चर्चा करे तो है, कम्युनिकेशन रहे तो है। तो कैसा लगा ये पहला वीडियो आप मुझे बताइएगा। इसको प्लीज़ शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा, लाइक करिएगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको अभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।